हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेटा विद मयंक। तो आज हम मीडियम लेवल लीक कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है स्पाइरल मैट्रिक्स। तो आज इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक m इंटू एन का मैट्रिक्स और हमें कैसे इसके सारे एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं स्पाइरल ऑर्डर में। स्पाइरल क्या होता है? ऐसा होता है ना स्पाइरल कुछ जो अंदर ही अंदर चलता रहता है। हमें बस इसी ऑर्डर में इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं। तो इसमें जैसे इसने एग्जांपल भी दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स में ऐसे चल रहा है, फिर 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 ऐसे चल रहा है। तो ये काइंड ऑफ स्पाइरल चले जा रहे हैं। इस ऑर्डर में हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट रिटर्न करने हैं। तो मैंने एक अलग से दूसरा मैट्रिक्स लिख लिया है जो हम एग्जांपल की तरह यूज़ करेंगे। तो इस एग्जांपल में कैसे रिटर्न करेंगे हम एलिमेंट्स? पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे 1 से 6 तक, फिर 12 से 36 तक जाएंगे, 35 से 31 तक जाएंगे, 25 से 7 तक जाएंगे। तो तुम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो। हम पहले लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, फिर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, फिर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं और फिर बॉटम टू अप जा रहे हैं। यही कर रहे हैं ना? ये आउटर लेयर में मैंने यही किया है। एक बार मेरी आउटर लेयर खत्म हो गई तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अंदर वाली लेयर में भी तो यही करना है मेरे को। फिर ये खत्म हो जाएगी तो अंदर वाली लेयर में यही करना है जब तक मेरे पास एलिमेंट्स हैं। तो मैं बोल सकता हूँ काइंड ऑफ मैं ऐसे 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 करूँगा। फिर मेरा नेक्स्ट लेयर ऐसे चलेगी, फिर थर्ड लेयर ऐसे चलेगी, फिर फोर्थ लेयर ऐसे चलेगी, ऐसे चलती रहेगी जब तक अंदर एक या दो लेयर बच नहीं जाती है। समझ आ रहा है? तो अब इस सॉल्यूशन का कोई ऐसे ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। इस सॉल्यूशन का एक ही सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू तुमसे क्यों पूछेगा? ये इंटरव्यू तभी पूछेगा तुमसे जब उसे तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक अच्छे से चेक करनी है कि तुम अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हो या नहीं, और कितना क्लीन कोड लिख पाते हो। ये दो चीज़ें चेक करने के लिए इंटरव्यू मेनली ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम चार वेरिएबल्स रख लेंगे: टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट। हमने अभी अभी देखा कि हम पहले लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, फिर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, फिर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, फिर बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। यही हो रहा है ना हमारा कि हम पहले लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, फिर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, फिर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, फिर बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। और यही हमारे चार स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे अंदर वाले लेयर्स के लिए भी। यही देखा है ना अभी हमने कि मैं पहले ये फर्स्ट लेयर ऐसे जाऊँगा, सेकंड लेयर भी ऐसे ही जाऊँगा, थर्ड लेयर भी ऐसे ही जाऊँगा। तो ऐसे ही चलता जा रहा हूँ बस मैं। ठीक है, तो इसका सूडो कोड देख लेते हैं कि क्या होगा। ये मैं इधर कर देता हूँ। तो हम कहाँ से चले थे? फॉर, और हमने लिस्ट बना के रखी थी। ठीक है, हमारी एक लिस्ट बनेगी। फिर हम कहाँ से चलेंगे? फॉर आई इक्वल टू लेफ़्ट टू राइट, और हम लिस्ट में क्या ऐड करते जा रहे हैं? लिस्ट डॉट ऐड एरे ऑफ टॉप। ये टॉप फिक्स है ना? टॉप तो फिक्स है, हमें ये वाले एलिमेंट्स ऐड करने हैं ना, तो एरे ऑफ टॉप रहेगा यहाँ पे, और जे में आई आ जाएगा। लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं ना? ठीक है, और एक बार जब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, इस 6 पे पहुँच गए, तो हमें दोबारा से 6 ऐड करना है हमारे इसमें रिजल्टेंट लिस्ट में, नहीं ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? टॉप प्लस प्लस, ये टॉप को एक आगे शिफ्ट करना पड़ेगा ना। टॉप पहले यहाँ पे है, फिर टॉप को इस पर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि टॉप यहाँ पे आ जाए और हम यहाँ से चलें अब। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? टॉप प्लस प्लस। अब हमने टॉप प्लस प्लस कर दिया। टॉप प्लस प्लस करने के बाद हम क्या करने वाले हैं? ये जाने वाले हैं टॉप से बॉटम तक। ठीक है, तो फॉर आई टॉप टू बॉटम हम क्या ऐड करेंगे अब? लिस्ट डॉट ऐड एरे ऑफ, अब आई हमारा चेंज हो रहा है ना हर उसमें, जब हम ऐसे जा रहे हैं तो आई हमारा चेंज हो रहा है ना, तो एरे ऑफ आई और राइट, क्योंकि कॉलम हमारा फिक्स है राइट मोस्ट। ये राइट मोस्ट कॉलम फिक्स है हमारा जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने दो स्टेप्स कवर कर लिया। हम पहले यहाँ से इधर आ गए हैं, यहाँ से इधर आ गए हैं। अब हमें यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? राइट माइनस माइनस। पहले राइट यहाँ पे था, अब राइट को इधर लेके जाना है, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे? राइट माइनस माइनस। ठीक है, और अब हमें किधर जाना है? राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट। फिर से हम यही लूप चलाएंगे, फॉर आई इक्वल टू राइट टू लेफ़्ट, लिस्ट डॉट ऐड एरे ऑफ, अब क्या आएगा यहाँ पे? सोच के बताओ। एरे ऑफ बॉटम, क्योंकि अब हमारा रो फिक्स हो गया है। अब हमारा रो फिक्स हो गया ना, हमें इसी रो के एलिमेंट्स चाहिए बस। बस कॉलम चेंज हो रहे हैं। कॉलम के लिए सेकंड इंडेक्स होता है, कॉलम को क्या कर देंगे? आई। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुँच गए।
अब हम ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब हमारा बॉटम इसको पॉइंट कर रहा था, अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट को शुरू करने के लिए बॉटम को यहाँ पॉइंट कराना पड़ेगा ना। तो हम क्या कर देंगे अगले लूप से पहले, बॉटम माइनस माइनस, फिर अगला लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल टू बॉटम टू टॉप। हम अब तुम ध्यान दो, हमने टॉप प्लस प्लस ऑलरेडी कर दिया, तो हमारा टॉप ऑलरेडी कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, टॉप पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब हमारा टॉप ऑलरेडी यहाँ तक पॉइंट कर रहा होगा, और हमने बॉटम को यहाँ पे पॉइंट करा दिया है। तो अब हम बॉटम से टॉप तक चलाएंगे तो बस इतना ही चलेगा, पूरा 1 तक नहीं जाएगा, बस कहाँ तक जाएगा 25 से लेके यहाँ 7 तक, क्योंकि हम टॉप प्लस प्लस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका ध्यान ऑलरेडी रखा जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड एरे ऑफ आई और लेफ़्ट। इसके बाद क्या करेंगे, सीधा बस लेफ़्ट प्लस प्लस कर देंगे। अब हमने क्या कवर कर लिया, हमने ये कवर कर लिया, फिर ये कवर किया, फिर ये कवर किया, फिर ये कवर कर लिया। अब हमारा लेफ़्ट बस इधर आ जाएगा, और सेम हम टॉप राइट बॉटम सब अपडेट कर चुके हैं। हमारा टॉप यहाँ पे आ चुका है अब, है ना। टॉप प्लस प्लस किया था हमने, तो हमारा टॉप इधर हो चुका है। राइट माइनस माइनस किया था, हमारा राइट इधर हो चुका है। बॉटम माइनस माइनस किया था, हमारा बॉटम यहाँ हो चुका है। अब क्या बचा है अगर हमें ये वाला प्रॉब्लम कंसिडर करना है, तो लेफ़्ट को इधर पॉइंट करना, बस लेफ़्ट को इधर पॉइंट करना बचा है, जो कि हम कर देंगे। लेफ़्ट इधर आ जाएगा। अब हमारा क्या मैट्रिक्स बन गया, यहाँ से लेके ये वाला मैट्रिक्स बन गया, तुम ध्यान से देखो तो, क्योंकि टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, बॉटम यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, लेफ़्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। समझ गए, ठीक है। तो ये दोबारा से लूप चल जाएगा, ये तो कंडीशन आ जाएगी, ये हम वाइल लूप में नहीं चला सकते हैं, सोच के बताओ, वाइल लूप में चला सकते हैं ना। लिस्ट को मैं थोड़ा और ऊपर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारी वाइल वाली कंडीशन आ जाएगी कि वाइल लेफ्ट इज़ लेस देन इक्वल टू राइट एंड टॉप इज़ लेस देन इक्वल टू बॉटम, तभी चलेगा ना। वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट का क्या मतलब है, जब तक हमारे पास एक कॉलम है हमें कंटिन्यू करता जाना है। टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम का क्या मतलब है, जब तक हमारे पास एक रो है हमें कंटिन्यू करता जाना है। ठीक है, ऐसे ही चलेगा ना ये वाइल लूप के अंदर। आई होप ये वाइल वाली कंडीशन तुमको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक इसका एच केस देख लेते हैं क्या होगा। अभी तो हमें ऐसे मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब सोचो हमारे मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ हमें एक ही लाइन दी गई है 1 2 3 4। इसमें तुम क्या करोगे, टॉप यहाँ रखोगे, बॉटम भी इसी को ही रखोगे, फिर लेफ़्ट इधर रखोगे, फिर राइट इधर रखोगे, है ना। तो तुम पहले लेफ़्ट टू राइट जाओगे, लेफ़्ट टू राइट गए हम, सॉरी इसके इस वाले लूप के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे हम, पहले हम प्रिंट कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे टॉप को प्लस प्लस कर देंगे, तो टॉप यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, टॉप नीचे आ जाएगा। अब 4 के नीचे कोई एलिमेंट ही नहीं है प्रिंट करने के लिए, तो ये वाली कंडीशन वो ध्यान रख लेगी टॉप टू बॉटम, क्योंकि हमारा टॉप बॉटम से आगे आ गया। अब टॉप हमारा बॉटम से आगे आ गया ना, तो ये वाली लूप की ये वाली कंडीशन तो ध्यान दे से मतलब वो कवर कर लेगी, है ना। लेकिन अब तुम ये देखो, राइट माइनस माइनस करेंगे अब हम, जैसे ही हमने राइट माइनस माइनस कर दिया और इस लूप में जैसे ही आएंगे, तो इसमें तो अभी भी ये राइट लेफ्ट से आगे ही है ना। राइट से लेफ्ट हम अभी भी जा सकते हैं, तो ये दोबारा से प्रिंट करने लग जाएगा, ना। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी देखने के लिए कि हमारे पास रोज़ एग्जिस्ट करती भी हैं कि नहीं करती हैं। और रोज़ एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं ये कैसे चेक कर रहे थे हम, इफ़ टॉप इज़ लेस देन इक्वल टू बॉटम, तभी हम ये वाला लूप चलाएंगे। समझ आ रहा है, हाँ। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देखो, तुम्हें समझ आने लग जाएगा। अगर हमारे पास एक रो है तभी हम ये वाला लूप चलाएंगे, वरना नहीं चलाने वाले। इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। और सिमिलरली देखो, अब हम यहाँ पे लेफ़्ट प्लस प्लस करना भूल गए, सॉरी। लास्ट में क्या था हमारा, लेफ़्ट प्लस प्लस लिखना भूल गए, है ना। हमने डिस्कस किया था ना लेफ़्ट प्लस प्लस लिखेंगे, ये पूरा करके फिर हमें लेफ़्ट प्लस प्लस करना है, यहाँ से शुरू करना है ना। और अभी हमने देखा कि ये एक एज केस हो सकता है, इसको कवर करने के लिए हमने ये वाली इफ कंडीशन लिखी है। सिमिलरली हमारा दूसरा एज केस क्या हो सकता है, हमारा मैट्रिक्स ऐसे दे दिया गया हो, ठीक है। उसमें तुम टॉप यहाँ लिखोगे, बॉटम यहाँ करोगे, लेफ़्ट यहीं रहेगा तुम्हारा और राइट भी यहीं रहेगा। तुम पहले लेफ़्ट टू राइट तो चल लोगे, फिर टॉप प्लस प्लस हो जाएगा, फिर टॉप टू बॉटम चल लोगे, ठीक है। फिर राइट माइनस माइनस हो जाएगा, राइट इधर आ जाएगा, लेफ़्ट इधर आ जाएगा। उसकी कंडीशन तो तुम चेक कर लोगे कि राइट लेफ़्ट से बड़ा है, छोटा हो गया है। राइट टू लेफ़्ट वाला तो चलेगा ही नहीं ये वाला लूप, लेकिन बॉटम तो अभी भी बड़ा है ना टॉप से, बॉटम अभी भी बड़ा है टॉप से, तो बॉटम तुम जैसे ही करोगे बॉटम माइनस माइनस 3 पे आएगा बस बॉटम, और ये दोबारा से चल पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि हमें
हमारे पास कोई कॉलम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और कॉलम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये चेक करने की क्या कंडीशन है, इफ़ राइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट। ये हमारी है कॉलम चेक करने की कंडीशन, की कॉलम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। आई होप तुमको ये दो कंडीशन समझ आ रही होगी कि हमने क्यों लिखी है। ठीक है, अब एक बार इसका पहले कोड लिख लेते हैं कि कैसे करेंगे कोड। हाँ, तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाएंगे जिसमें हमें आंसर रिटर्न करना है। फिर हमारा वेरिएबल्स बनाएंगे। हमारा टॉप क्या है, पहले 0, लेफ़्ट क्या है 0, राइट क्या है n-1, n अभी डिक्लेयर कर देंगे क्या है, और बॉटम क्या है, बॉटम क्या है सोच के बताओ, n-1। ये राइट हमारा m-1 होगा अगर हमारा n क्रॉस m का मैट्रिक्स है तो। ठीक है, इंट n क्या हो जाएगा, इंट n क्या हो जाएगा मैट्रिक्स डॉट लेंथ, और इंट m क्या हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ। यही होगा ना, n क्रॉस m का मैट्रिक्स दे रखा है हमें। ठीक है, अब हम क्या बोले थे कि वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट एंड टॉप इज लेस देन इक्वल टू बॉटम। अब हमें पहले लेफ्ट टू राइट जाना है, तो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इक्वल टू लेफ्ट, i लेस देन इक्वल टू राइट, i प्लस प्लस। हमें क्या ऐड करना है अपनी लिस्ट में, लिस्ट डॉट ऐड मैट्रिक्स ऑफ टॉप, टॉप वाला रो फिक्स है ना हमारा, टॉप कॉमा i। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टॉप को प्लस प्लस, टॉप नीचे आ जाएगा। इसके बाद अब कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं टॉप टू बॉटम। कहाँ चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं ना अब। तो फॉर एंड i इक्वल टू टॉप, i लेस देन इक्वल टू बॉटम, i प्लस प्लस, लिस्ट में ऐड कर देंगे, लिस्ट डॉट ऐड मैट्रिक्स ऑफ i। अब हमारा कॉलम फिक्स है, कॉलम कौन सा है, राइट। ठीक है, और इसके बाद क्या कंडीशन थी हमारी, हम राइट को माइनस माइनस कर दे रहे हैं क्योंकि अब हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। राइट टू लेफ्ट जाने के लिए क्या लिखेंगे अब, फॉर इंट i इक्वल टू राइट, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, i माइनस माइनस। राइट टू लेफ्ट जाना है ना अब हमको, है ना। अब हमारा रो फिक्स हो गया है और कॉलम चेंज होते रहेंगे, तो हम लिस्ट में कैसे ऐड करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड मैट्रिक्स ऑफ, रो फिक्स हो गया ना, रो कौन सा फिक्स हो गया, बॉटम फिक्स हो गया है, और कॉलम चेंज होते रहेंगे तो i। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, बॉटम माइनस माइनस। अब हमें कहाँ, बॉटम से टॉप की तरफ जाना है, तो फॉर इंट i इक्वल टू बॉटम, i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टॉप, i माइनस माइनस। बॉटम से टॉप की तरफ जाना है हमको। अब हमारा कॉलम फिक्स हो गया, अब हमारे रोज चेंज होंगे तो रोज़ में i आएगा, तो लिस्ट डॉट ऐड मैट्रिक्स ऑफ i, और कौन सा कॉलम फिक्स हो गया हमारा, लेफ़्ट। और इसके बाद क्या कर देना है, लेफ़्ट प्लस प्लस, ताकि नेक्स्ट अंदर वाले लेयर्स में जा सके। और अब हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर रहे थे ना हमारे एज केसेस के लिए, जो हमने देखा था अभी, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। तो हाँ, तो ये वाले एज केसेस हमने डिस्कस किए थे ना, जब हमारा सिंगल रो हो या फिर सिंगल कॉलम हो, तो ये इस केस में क्या करना पड़ेगा। तो इस केसेस में हमने ये वाली कंडीशंस लगाई थी, तो ये वाली कंडीशंस अब हम अपने कोड में लिख लेते हैं। तो आ जाओ, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इफ़ टॉप इज़ लेस देन इक्वल टू बॉटम, तभी हम ये वाले लूप चला रहे हैं, तभी हम ये वाला काम कर रहे हैं ना, वरना हम ये वाला काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हमें यहाँ पे कॉलम चेक करना है कि कोई कॉलम एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, तो राइट ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट होना चाहिए, तभी कोई कॉलम एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसको लूप के, इसको इफ कंडीशन के अंदर लिख लेंगे और बाहर से हटा देंगे। ठीक है, फाइनली क्या रिटर्न करना है अपन को, लिस्ट रिटर्न कर देनी है फाइनली। ठीक है, आई होप ये कोड समझ आ रहा होगा, और एक बार इसको अब रन करके देख लेते हैं कि कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी टेस्ट केसेस थे एग्जाम्पल में उनके लिए ये रन हो रहा है। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, सबमिट भी हो रही है और 100% सॉल्यूशंस को बीट भी कर पा रहा है। तो फाइनली अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि क्या होगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो भी लूप, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, हर एलिमेंट पे एक बार तो आ ही रहा है, हर एलिमेंट को एक बार आ रहा है ना उसके ऊपर लिस्ट में ऐड करने के लिए।
तो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये नहीं बोल सकता कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m, क्योंकि इतने ही एलिमेंट्स हैं ना हमारे मैट्रिक्स के अंदर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर एक तो ये वाला लिस्ट यूज़ कर रहे हैं हम, ये लिस्ट किस लिए यूज़ कर रहे हैं? आंसर देने के लिए ना। इसके अलावा कुछ और यूज़ कर रहे हैं हम एक्स्ट्रा? नहीं कर रहे हैं ना, तो मैं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बोलूँ ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि ये वाला लिस्ट तो आंसर रिटर्न करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। तुम सेम ही इंटरव्यूअर को बोलोगे कि सर कि हम तो ये वाला लिस्ट किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? आंसर रिटर्न करने के लिए। हम कंप्यूटेशंस के लिए कोई अलग से स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। तो आई होप तुमको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।